नहीं कि डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी, मैं अगर व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पे बात करूं तो हमारे समाज का गौरव है जी। और मैं उनको मेरे पिता के समान मानता हूं। राजनीतिक तौर पे मैं बहुत सम्मान देता हूं उनका। और परंतु जब चुनाव की बात आती है तो इंदु हमारी पुत्रवधू वासुदेव जी की, मैं भी उसका नाते से जेठ लगता हूँ, हमारी बहुरानी है वो। परंतु नमस्कार, मैं अजय और भाई युवा आयोग के चेयरमैन कहूँ, मुकेश गौड़ कहूँ या फिर कभी कंच की बोतल बरनिए एक व्यक्तित्व के रूप में निखार लेने वाले मुकेश गौड़ के रूप में सब कुछ के देख लो। बात कल जोड़ गया लेकिन सही जोड़ गया। मुकेश गौड़ जी और नगर परिषद का चुनाव है और उसी शहर से हैं जिस शहर के अंदर से दराज से उठ के आज मालिक की ज़्यादा आसमां छू रहे, नाम के भी, काम के भी और अपनी पार्टी के अंदर भी, मुकेश गौड़ के रूप में। नमस्कार। तो किस प्रकार की तैयारियां चल रही पार्टी के अंदर? चुनाव हो 19 जून को, क्या कहेंगे मुकेश जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वैसे तो 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। हम संगठन बेस्ड पार्टी है, ना कि मास बेस्ड पार्टी है। एक चुनाव खत्म होने के तुरंत हम दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो उस नाते हमारी तैयारी नगर परिषद में भी बूथ समितियों की भी हमने रचना पहले से कर रखी थी, बल्कि हम पन्ना प्रमुख तक की रचना हमने कर रखी है। और बूथ के ऊपर हमने त्रिदेव कमेटी बना करके, 3 लोगों की एक अच्छी कमेटी बना करके हमने तैयारी कर रखी थी पहले से। चुनाव हमारे लिए कोई नया नहीं है, वर्षों से हम लड़ते आ रहे हैं। तो ये चुनाव संगठनात्मक रूप से हमारी तैयारी पूरी थी और हम चुनाव मैदान में अच्छे से लगे हुए हैं। थप की सब कमा रखी थी, लेकिन टिकट उसको दी जिसको कोई वो नहीं, आस नहीं थी जिसको दे दी जाएगी। क्या मानते, बिनी नाराजगी भी पार्टी के अंदर हुई फिर? ना 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 ना, देखिए, थपकी की बात नहीं कहूँगा। ये थपकी पार्टी किसी को कभी नहीं मारती। ये तो कार्यकर्ता की काम करते करते अपने थपकी मारे बिना 75 का नारा दे दिया था कि ना ना। देखिए, कार्यकर्ता की मैं खुद भुगत भोगी हूँ। वो तो बता रहा आपको। तो कार्यकर्ता की काम करते करते खुद की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हो जाती है कि क्यों ना मैं भी चुनाव में चलूँ, मैं भी चुनाव में प्रतिनिधित्व करूँ सरकार का, चाहे नगर परिषद की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे वो लोकसभा की बात हो। तो कार्यकर्ताओं में से ही कुछ लोगों के मन में महत्वाकांक्षाएँ आती हैं, तो कार्यकर्ता को पार्टी पर नेता के रूप में चुन करके लेके आती हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी पार्टी में काम कर रहे हैं जिसके अंदर कार्यकर्ता को नेता बनने का मौका पार्टी देती है। तो ये बिनी नाराजगी हो कैसे दूर की जाएगी? कोई नाराजगी नहीं है। आपने देखा होगा, आज अभी मैं आप आए थे वहाँ पर, जो लोग टिकट मांग रहे थे आज वही लोग प्रीति मान के लिए वोट भी उसी उत्साह के साथ में मांग। जिनका लोग जेब में टिकट थी वो भी कौन दिखा है? नहीं, टिकट तो कभी जेब में नहीं होती। टिकट तो नहीं, मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाहते हैं, परंतु टिकट हमेशा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। कोई एक व्यक्ति विशेष या कोई एक परिवार से हमारी टिकट तय होकर नहीं आती। बाकायदा जिला स्तर का एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, फिर उसके बाद में प्रदेश स्तर का। तो नगर परिषद की जो टिकटें होती हैं, प्रदेश का हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है जिसमें हमारे बड़े संगठन के अधिकारी बैठते हैं और वो इसको तय करते हैं। जनता के बीच में क्या मुद्दे लेके जाया जाएगा? जनता के बीच में हम डेवलपमेंट को लेकर के बीच में जाने वाले हैं। और हमने जिस प्रकार का काम यहाँ पर किया है, डेवलपमेंट किया है, भिवानी शहर को एक नई दिशा दी है हमने। एक जिसकी दुर्दशा जो थी उसको ऊपर उठा करके हमने अच्छे शहर के अंदर तब्दील किया है। और उन्हीं विकास के मुद्दों को लेकर 5 काम बता दो शहर के अंदर आपकी सरकार के अंदर। 5 को नहीं, 50 बताऊंगा। आप एक बार बात पूरी होने दो, 50 काम बताऊंगा। देखिए, शहर के अंदर हमने, अगर मैं शहर की बात करूँ तो भिवानी शहर के अंदर एक तो यूनिवर्सिटी की स्थापना हमने की। नगर परिषद नहीं, आप सुनो, मैं एक बार ऐसे थोड़ी आप एक चीज़ को नगर परिषद, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा जब शहर की बात है। जब लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में जाओगे, लोगों के बीच में जाओगे तो वोट मांगने कहोगे थारी स्ट्रीट लाइट ठीक करवाएंगे, थारी गली पक्की करवाएंगे, थारे सीवर पक्के करवाएंगे, थारे सीवर साफ करवाएंगे, थारी नाली में कूड़ा नहीं पावा, ये तो मांगे रखोगे ना। या फिर उन कहोगे कि यूनिवर्सिटी बना दी, वो काम कर दिया। मैं वही बताऊंगा। मैं भी यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज भी इसी शहर के लोगों के काम आएंगे। चलो उस बात को रख देते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट का काम हो गया, ठीक है। अब नगर परिषद की बात करते हैं। नगर परिषद के बस जो जुम्मे काम होते हैं वो गली है, पानी है, सीवर लाइन है, स्ट्रीट लाइट है, सफाई व्यवस्था है। इस मामले में शहर कहीं भी पीछे नहीं रहा है। नहीं, घोटाले की ये देखिए, इस पार्टी का सबसे बड़ा काम ये देखिए कि जैसे ही पार्टी को पता लगा कि यहाँ पर कोई घोटाले की बात है तो हमने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की
और जो संदिग्ध जिन लोगों की लगा कि इनकी उसमें संलिप्तता है, उन लोगों को तुरंत प्रभाव से अंदर 5 साल तक सरकार को कौन दिखा काम कुछ भी नहीं। 5 साल तक क्योंकि वो घोटाला इस प्रकार अंजाम दिया गया था कि बहुत शातिर लोग उसके अंदर थे। डिम में कितना खा रहे थे कमेटी को? नहीं, जैसे ही पता लगा, कोई भी चीज़ का पहले दिन पता नहीं लगता है, जैसे ही हमें पता लगा, अंदेशा हुआ, तुरंत हमने कार्रवाई की, उन लोगों को अंदर करने का काम किया। आगे का काम सरकार जो है वो कोर्ट करेगा, कानून करेगा कि इसको क्या सजा देती है। हमने अपना काम किया है। बताइए 5 काम बताइए। 5 नहीं, मैंने 50 तो बताए। आप कहीं भी कमी निकाल करके बताएं। बिजली, पानी, सड़क, सीवर, ये शहर की ये मुख्य व्यवस्थाएं होती हैं। आप पुलिस की कहोगे वो भी स्टेट गवर्नमेंट का, बाकी व्यवस्थाएं स्टेट गवर्नमेंट की है। सफाई की व्यवस्था वो हमारी नगर परिषद करती थी। हर मामले में हमने काम किया। आप बताओ कहाँ कोई कमी रही है शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर के? चाहे वो अभी आप बगल से देख करके आए नेकीराम पार्क की बात है, इसको कितने साल पहले बनाया था, उसकी कभी किसी सरकार ने सफाई तक नहीं करवाई। हम इसको जीर्णोद्धार करके सुंदरता की तरफ कर रहे हैं। शहर के चारों तरफ किसमें नेकीराम पार्क का आपने जिक्र कर दिया। नहीं, नेकीराम चौक हाँ। और जो नेकीराम पार्क की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें क्योंकि वो पीछे मेडिकल की एक बिल्डिंग बन रही है, तो उसमें थोड़ा सा जब बड़े कोई काम होते हैं तो छोटी मोटी चीज़ें प्रभावित होती हैं। जब मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो जाएगा तो वहाँ भी साफ सफाई होकर के वापिस उसी प्रकार का रहेगा। बाकी शहर में भी पार्कों की व्यवस्था। तो कल मुकेश गौड़ ने भी एक जुलूस के रूप में, एक जन सैलाब के रूप में प्रदर्शन दिखाया। सर ये बात तो कर मिलेगी, इतनी एनर्जी लाओ खड़े तो हो, यानी छोरे तो नीरज तैयार है, वो युवा पीढ़ी खड़े तो नहीं, युवा पीढ़ी नहीं। एक तो ये है कि मेरा मुकेश गौड़ बपाल का नाम है, जब चाहो जब उड़े जलसा बनाते हैं, जनसभा मामूली सभा को जनसभा पर बना डालता, क्या कहेंगे? ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे 22-24 साल के राजनीतिक जीवन में, और मेरे साथ जो लोग पहले जुड़े थे आज से 25 साल पहले, वो लोग आज भी मेरे साथ हैं। ये मैं इसको मेरा सौभाग्य मानता हूँ। और उन लोगों का मेरे ऊपर जो विश्वास है, मैं ये परम सौभाग्य है कि आज तक एक भी व्यक्ति मुझे छोड़ करके नहीं गया। और जैसे ही कोई कार्यक्रम आता है तो उनको कहते हैं तो उसी उत्साह के साथ लग जाते हैं। दूसरी ओर मैं आपको बताऊं, कल जो है कुछ एक साथी नहीं आ पाए जिन्होंने मेरे साथ राजनीति शुरू की थी 96 में, या मेरी मदद करते हुए जो लोग आ रहे थे, परंतु उनके बेटे कार्यक्रम में थे। नौलताऊ जी राम राम, चाचा राम राम। तो फिर पता लगे किसका बेटा है भाई, तो फलाने का है, ढिमके का है। यानी कि सेकंड जनरेशन भी मेरे साथ लगी हुई है। ये मैं इसको मेरा अपना सौभाग्य मानता हूँ। आप दादा वासुदेव शर्मा जी को अच्छे जानते हैं, अच्छा अपना आदर्श मानते हैं, कहीं ना कहीं देखते ही हैं, एक नेता के रूप में कहें, एक आदर्श के रूप में कहें, तो क्या कहेंगे? उनकी पुत्र वधू भी खड़ी है आम आदमी पार्टी से, तो मुकेश गौड़ तो आज लगता नहीं कि समाज की तरफ से भी बिंद गया, पार्टी तरफ से बिंद गया, बोल रहा कि या फिर एक निश्चय ले लिया? इसमें कोई दो राय नहीं कि डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी, मैं अगर व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पे बात करूं तो हमारे समाज का गौरव है जी। और मैं उनको मेरे पिता के समान मानता हूं। राजनीतिक तौर पे मैं बहुत सम्मान देता हूं उनका। और परंतु जब चुनाव की बात आती है तो इंदु हमारी पुत्र वधू वासुदेव जी की, मैं भी उसका नाते से जेठ लगता हूँ, हमारी बहुरानी है वो, परंतु वो हमारे पारिवारिक रिलेशन है। जब राजनीति की बात आती है तो आम आदमी पार्टी से है। तो गर्व की बात नहीं, परिवार से बहू भी तैयार हो रही, मुकेश गौड़ की तरह नेता बनेगी, प्रदेश में नाम कमाओगी, डंका बजाओगी। मैं बताऊँ, अच्छी बात, देखिए मैं बताऊँगा, वो वासुदेव जी बहुत वर्षों से लगे हुए हैं। मैं तो उनके आगे बच्चा हूँ, मैंने तो बहुत बाद में राजनीति शुरू की। और बच्चा तो दल ले रहा है, भाजपा के अंदर युवा मिनट में जनसभा बनाते हैं, बच्चा माहौल बदल रहे हैं शहर का, राजनीति का। बच्चा तो ऐसा नहीं, बच्चा तो है नहीं, बच्चा तो ऐसा नहीं 5 रुपये टोपी लिए काम चल गया। आप बच्चा तो जन सैलाब बना देता है शहर की सड़कों पर, जिंदाबाद जिंदाबाद के मुकेश गौड़ के नारे गूंजते हैं शहर के अंदर। बच्चा बदलाव नहीं क्या? वासुदेव जी के यहाँ से जो इंदु शर्मा है वो आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट हैं, झाड़ू उनका चुनाव निशान है। और हम भारतीय जनता पार्टी के अटूट कार्यकर्ता 25 साल पुराने। तो मेरे लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती। पार्टी हमें सिखाया जाता है नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट। मेरे भाई आप पूरी बात सुना कर रहे हैं जी, आप बोलते ज़्यादा, मैं पूरी बता रहा हूँ आपको। हमारी पार्टी की टैगलाइन जो बता रहा हूँ आपको, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट। यानी कि हमारे लिए जो सबसे पहली बात मायने रखती है वो राष्ट्रवाद रखती है। और राष्ट्रवाद में जब मैं बात करता हूँ, मैं ही नहीं, आम जनता जब सोचती है, तो केजरीवाल को आप देखते हैं तो आप पंजाब के हालात देखिए, कोई भी ऑप्शन के तौर पर देखता है, मान लो किसी पार्टी के तौर पर। आज राष्ट्रवादिता के विषय के ऊपर जब हम बात करें, फिर आप कहोगे कि नगर परिषद की बात है, परंतु बात आइडियोलॉजी की है। तो आज दुनिया का पहला ऐसा देश है, मैं एक छोटी सी घटना बताऊंगा। यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन के साथ 20-25 बड़े बड़े राष्ट्र खड़े हैं, और रूस दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति है। परंतु जब ये युद्ध शुरू हुआ तो हमारे 18-19 हज़ार बच्चे वहाँ पर एजुकेशन लेने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए गए हुए थे। मोदी जी ने 2 ही फ़ोन किए, यूक्रेन के राष्ट्रपति को और रूस के राष्ट्रपति को, कि आप युद्ध विराम कर दीजिए
और हमारे बच्चे वहाँ से निकलने वाले हैं। तो ये हमारे एक वोट की कीमत आदमी को क्या मिलेगी। 6 घंटे तक उन लोगों ने युद्ध को विराम कर दिया, लगातार एक कॉरिडोर स्पेशल खोल के रख दिया कि यहाँ से भारत देश के बच्चे निकलेंगे, और जिस बस के ऊपर भारत देश का झंडा लगा हुआ उसको किसी ने रोकना नहीं है। राजनीति के अंदर मुकेश गोड़जिया में जो पहलू को घुमा दिया आपने, पंजाब से लेकर अब रूस पर आ गए, रूस यूक्रेन पर आ गए। पंजाब की बातें बता दो, पंजाब थे आप, तो पंजाब पर आम आदमी पार्टी का चर्चा नहीं, वो जिक्र ये था कि पंजाब के जो हालात हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 2-3 महीने में केजरीवाल ने पंजाब के अंदर जो हालात कर दिए, एक अमन चैन और शांति का प्रतीक जो है पंजाब प्रदेश था, और पंजाब के नौजवानों ने देश के लिए बड़ा काम किया, विदेशों में जाकर के भी अच्छे काम किए। परंतु केजरीवाल की सरकार बनते ही वहाँ पर आप देखते होंगे सरेआम सड़कों के ऊपर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये देश हित में नहीं है, ये भारत देश के स्वास्थ्य मंत्री को भी हटाना काम, हाँ, वो एक उसका राजनीतिक स्टंट है। अगर उसने ईमानदारी से किया तो अच्छा काम है। तो बहू के लिए क्या मैसेज देगा मुकेश गौड़, संदेश क्या देगा? बोडिया है, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी विचारधारा है। आपकी बोडिया आपकी बोडिया खड़ी है, प्रीतिमान बहुत, अरे आपकी बोडिया भी खड़ी है। प्रीतिमान हमारी पार्टी की कैंडिडेट है, प्रीतिमान बहुत अच्छी कैंडिडेट है, पढ़ी लिखी है। प्रीतिमान के समर्थन में वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नगर परिषद के चुनाव में विजयी बना। तो दादा वासुदेव के लिए कोई एजेबीसी वगैरह, पारिवारिक मामला आपका तो घरेलू आदमी नहीं, वासुदेव जी मेरे पिता तुल्य है, मेरे पिता तुल्य है। मैं जहाँ मिलते हैं उनको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मेरे पिता तुल्य हैं, उनको मेरी शुभकामनाएं। मेरे हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, शुभकामनाएं हैं। तो क्या माहौल बनता जा रहा है शहर के अंदर, जिस प्रकार से आज आपके रूम में स्वरूप बन रहा है शहर का, क्या माहौल मानते हैं? कितने हजार वोटों से जीत होगी, किस प्रकार की जीत होगी? देखिए, जीत का तो ये है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से निश्चित तौर पर जिताने का मन बना चुके हैं। अब जीत का मार्जिन तो ये राजनीतिक शब्दावली होगी। एक कारण बता दो भाई, भाजपा को जीत का ताज पहनेगा अभी, ये कारण है अजय नायक, इसलिए लोग उमड़ के वोट देंगे। एक कारण बता। अजय नायक 10 कारण बताऊंगा, फिर कहेगा कि भाई ये कारण तो ये नहीं होता, ये कारण तो ये नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो भ्रष्टाचार के ऊपर पार्टी की लगाम। फिर आप कहोगे कि बोला भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार अगर हुआ तो उसके ऊपर एक्शन भी हुआ, ये हमारी काबिलियत। नहीं, एक मिनट डटो आप, मैं पूरा बोलूंगा। नो नहीं यार भाई, कोई बंधुआ थोड़ी की, मतलब आप बोलोगे तो ना बोलो। एक मिनट सुनो भाई साहब, पहली ऐसी सरकार है उसको ये भी लगे कि मेरा भी कोई कार्यकर्ता इसके अंदर संलिप्त है, तो उसको भी अंदर ठोकने में परहेज नहीं करे। अच्छा, ये तो बड़ी काबिलियत होगी। डेवलपमेंट के मामले में भिवानी पहले के मुकाबले बहुत आगे बढ़ा है। आप लोहारू रोड से चल करके आते हैं, आपको लगता है कि किसी शहर में आपने एंट्री की है, रात को पूरा शहर जगमग मिलता है, बड़ी LED लाइटें लगी हुई हैं। शहर के अंदर सफाई का बहुत अच्छे से सफाई भी हुई है, और शौचालयों का हमने निर्माण करवाया है। जैसे ही पता लगा कि शौचालयों में धांधली हुई है, हमने FIR की हैं और लोगों को अंदर किया है। ज़मीनों की हमने जाँच पड़ताल की है। कोई काम तो ऐसा था ही नहीं कि जहाँ पर हमने काम ना किया और काम में गड़बड़ मिली, उसके ऊपर हमने सख्ती की है। तो सारा 100 कारण है पार्टी की सरकार बनाने के। भिवानी में आप है, हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ पूरा नहीं होता था। कभी चौटाला की सरकार थी तो एक्सरे मशीन तक उठा ले गए थे। ये मनोहर लाल खट्टर का हम धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बना करके दिया, पंडित नेकीराम जी के नाम से यहाँ पर यूनिवर्सिटी बना करके दी। तो ये इससे ज़्यादा और शहर की जनता को क्या चाहिए? एक शहर के अंदर क्या हो सकता है? सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर कौन कहता है सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं? भरमार है डॉक्टरों की। कुछ एक अगर थोड़ी सी कमी है तो प्रदेश के अंदर सीटें कम हैं, उसके ऊपर भी सरकार मेडिकल कॉलेज और किस लिए बढ़ा रही है? इस चीज़ की जड़ से ख़त्म करने के लिए, समस्याओं के लिए। तो उसका बीज आप बोएंगे तभी तो आप फसल ले पाएंगे ना। तो पहले हमने सीटें बढ़ाई हैं, आज हमने मेडिकल कॉलेजों की संख्या प्रदेश के अंदर बढ़ाई है। आहिस्ता आहिस्ता सीटें बढ़ेंगी तो जो सरकारी डॉक्टरों की जो कमी थी वो दूर होगी। तो एक दिन में ये खत्म नहीं हो सकती। युवा आयोग के चेयरमैन एक सवाल अल्लाह का ले लूँ, बड़ा कौन था? ले लूँ। भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 पे आ रहा है। भ्रष्टाचार में, बेरोजगारी में नंबर 1 पे आ रहा है। क्या मानते हैं? युवा आयोग के चेयरमैन है। नहीं, बेरोजगारी देखिए बहुत बड़ी समस्या है देश में। केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार के सामने बहुत चुनौती से खड़ी है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि बेरोजगारी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। परंतु ये भी हकीकत है कि 7 साल के, 7.5 साल के अगर आप आंकड़े देखेंगे, पिछले 20 से 25 साल में जितने सरकारी नौकरियां बाकी सरकारों ने दी, जो चाहे कांग्रेस की रही, चाहे वो इनरलॉ की रही, जिसकी भी सरकारें रही हो, उससे कई गुना फालतू नौकरी भारतीय जनता पार्टी की 7.5 साल की शासनकाल के अंदर हमने दी है। दूसरी बात, मैं युवा आयोग के नाते बात करूँ या युवाओं का मैं प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ पूर्व में, तो सरकार नौकरी जिनको नहीं दे पाई उनको स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हमने स्किल डेवलप की है। उनको नए छोटे उद्योग लगाने के लिए हमने मुद्रा लोन की व्यवस्था की है। यहाँ पर
आप देखेंगे तो बहुत सी, आप सिवानी और लोहारू की तरफ चला जाएं, आप झींगा फार्म के लिए हमने सैकड़ों फार्म नौजवानों ने लगा दिए। तो हमने केवल सरकारी नौकरी की तरफ नहीं, हमने रोजगार के और बहुत से रास्ते खोले हैं। फिर भी हरियाणा पिछड़ गया नौकरियां। एकदम से नहीं होता, हम कर रहे हैं ना, हम आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, नए नए व्यापार लेकर के आ रहे हैं, बहुत से ऐसे प्लांट लगाए हमने और उसके ऊपर 50-50 पैसा विसा के लोटा जिंद ले रहे हो जो आराम रगड़ के ऐसे नहीं हो सकता है जैसी जैसा आप चाहते हैं। आप सवाल तो पूछ सकते हो, 7 साल में खत्म। ये 70 साल की कांग्रेस की दी हुई देने, ये हमारे लिए सौभाग्य है कि आप हमसे इतना उम्मीद करते हैं कि हम 7 साल में उसको पूरा कर दें, परंतु 7 साल में चीज़ें खत्म होने वाली नहीं है। ये चीज़ें तो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों का समाधान होगा। हम लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और जनता को हमारा काम पसंद है। तो जीत का मंत्र कोई कार्यकर्ताओं को जो एक नया जोश भर जाए बाद भिवानी के अंदर, नगर परिषद चुनाव के अंदर मुकेश गौड़ की तरफ से कोई जीत का मंत्र हो जो इस माध्यम बन जाए। देख, जीत का मंत्र तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, हम राष्ट्र निर्माण में अच्छे से लगे हैं और जो डेवलपमेंट का पैसा ऊपर से नीचे तक आए वो ठीक से इस्तेमाल हो। तो इसके लिए नीचे से लेकर के तीनों जो कड़ी हैं, लोकसभा की भी, विधानसभा की और नगर परिषद की, तीनों कड़ी के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। तो ठीक से हमारा जो सौपन है, जो हमारा अंत्योदय की जो विजन है, हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ अंत्योदय के नाम से, अंत के व्यक्ति का उदय कैसे हो, तो उसका हम उदय कर पाएंगे। इसका उदाहरण आप इससे देख सकते हैं कि कोविड के अंदर बड़ी बड़ी सल्तनत, बड़े बड़े मुल्क जो है खत्म हो गए। चाइना जैसे देश जो है आज आर्थिक, भाई साहब सुनो, वो जीत का मंत्र है, वही मंत्र है। तो हमने, बीजेपी की सरकार थी, 80 करोड़ लोगों को लगातार 2.5 साल तक हमने ये चीज़ें मुहैया करवाई, अंतिम व्यक्ति तक हमने मदद की है। तो ये चीज़ें और मदद पहुंचती रहे, इसलिए यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, पार्टी का कार्यकर्ता शिद्दत के साथ में काम करे और बीजेपी की कैंडिडेट प्रीति मान को कमल के फूल के ऊपर वोट दिलवाकर विजयी बनाने का काम करे। भाई ये जीत का मंत्र था युवा आयोग मुकेश गौड़ जी का, और धरातल से जुड़े हुए हैं और धरातल के अंदर भिवानी के अपना शहर है, अपना देश, अपना सब कुछ भिवानी है इनके लिए। लेकिन तो शाम से तैयारी करें एमएलए की है? नहीं, कोई जरूरी नहीं। तो शाम ये कोई तो शाम से मैं तैयारी करता था। हाँ, मैं ये करूँ तो शाम से तैयारी करता था। पार्टी जो आदेश करे, पार्टी के, आप भिवानी करो, गुन्ना बरवाड़ा करो, जब तो मुकेश गौड़ भिवानी की नगर परिषद गली गली तो नहीं हो लिया। मैं इलाहाबाद में गली गली था। पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, जहाँ पार्टी ड्यूटी लगाएगी वहाँ खड़े रहेंगे। आसाम में भी, आपकी करवट लेने की इच्छा है, फिर कहीं ना कहीं खरबली मार जाए भाजपा के अंदर। आप लोग करवट मैं भाई साहब इलाहाबाद में मैंने काम किया, इलाहाबाद में मैंने चुनाव नहीं लड़ना। अब यहाँ पर हमने नगर निगम, नगर परिषद का जो चुनाव लड़ने, कल के काम को आप इस बात से देखें। खैर कोई नहीं, हम लगे हुए हैं। और वैसे भाजपा तो वैसे 25 साल आगे की बात करते साहब। हाँ, तो योजना तो लंबी बनानी चाहिए। 25 साल क्या पता 2.5 साल बाद हो जाए। हाँ। इस बात का 10 गुना पहले भी हो जाए। तो ये एक गुरु मंत्र था और ये मुकेश गौड़ जी थे जो उनके विचार थे। तो ये कमेंट के बाद में बताना कि क्या निखार है और क्या व्यक्तित्व के दैनिक के रूप में विचार है। तो जी विनती है उन लोगों से कि आँख और कान खोल के वोट गिनने जाना, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और उसको चुनना जो फिट एंड फोर हो, काम के अंदर भी, धरातल के ऊपर भी, आम जनता के लिए। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास रिपोर्ट।